स्वागत है बच्चों आपका। एक्सरसाइज 6.2 को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दो फार्मूले बताना चाहता हूं। देखिए, एक फार्मूला तो ये बनता है आपका कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है। ये तो देखिए पहले ये है तो a का स्क्वायर, फिर प्लस है बीच में तो प्लस, ऊपर स्क्वायर है तो 2, फिर ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अगर सिंपल ढंग से याद रखना, पहले का स्क्वायर, फिर बीच में जमा है तो जमा, स्क्वायर है तो 2 पहला दूसरा, यानी पहला गुणा दूसरा, फिर प्लस दूसरे का स्क्वायर। ठीक है, तो दूसरा देखिए, दूसरा फार्मूला और बन रहा है कि a माइनस बी इसका होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये भी होगा a स्क्वायर। अब बीच में माइनस है तो माइनस, स्क्वायर है तो 2 ए बी, फिर बी स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके इसके बेसिक से फॉर्मूले थे जो हमारे इस प्रश्नावली में आएंगे। अब प्रश्न 1 है, देखिए, निम्न संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। जैसे फर्स्ट पार्ट है 32, इसका आपने वर्ग ज्ञात करना, तो आप लिख सकते हैं कि 32 का वर्ग, 32 का वर्ग मतलब इसको 2 बार गुणा करेंगे, यानी कि स्क्वायर करेंगे। आप इसका क्या करेंगे, स्क्वायर में, वर्ग मतलब स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, अब इसमें आपने फॉर्मूले के अनुसार चलना है। आपका काम देखना है यहाँ पर कि इकाई का अंक जो है वो आपने शून्य लिखना है। जैसे यहाँ पर 3 का तो हो गया 3, इसकी जगह लिखते हमने शून्य, इकाई का अंक शून्य। अगर आपका 5 तक आए, इकाई का अंक 5 तक आए तो आपने जमा करके करना है। अगर यानी कि पीछे को आना है आपने। अगर 5 से बढ़ गया, जैसे 6, 7, 8, 9 आए इकाई का अंक, तब आप आगे को जाएंगे। अब देखिए इकाई का अंक 2 है तो आप पीछे को आए, 2 से पहले 31, 31 पहले 30। अब 30 में कितना जोड़े हम कि 32 आ जाए, 30 जमा 2 32 और इसकी घात 2। तो अब आप इसको फॉर्मूले के अनुसार करना चाहो तो आप फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है कि a स्क्वायर, यानी कि पहले का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 2 पहला दूसरा a b प्लस दूसरे का स्क्वायर b का स्क्वायर। ये फॉर्मूले के अनुसार हो गया आपका। अब आपने वैल्यू पुट करनी है। देखिए a की जगह कितना है 30, इसका स्क्वायर, प्लस है बीच में प्लस 2, a की जगह 30 इंटू बी की जगह 2 और प्लस 2 का स्क्वायर। फॉर्मूले के अनुसार a की जगह 30, देखिए a 30 आ गया, 30 इसका स्क्वायर प्लस 2 ए बी, यानी कि a की जगह 30 b की जगह 2 और प्लस 2 का स्क्वायर। अब आपका काम है ये 30 का स्क्वायर का मतलब 30 को 2 बार ही गुणा। 30 सिंपल आपने पहले 3 को करना, 3 3 9, फिर 1 शून्य को 2 बार ही गुणा करेंगे तो 2 शून्य आएगी, फिर प्लस 3 दूने 6 दूने 12 और शून्य की शून्य और प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूने 4। अगर जिनको इस तरह से नहीं आता तो आप रफ में आप कर सकते इस तरह। देखिए 30 का स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 30 को 2 बार ही गुणा करेंगे आप इस तरह से, 0 0 0 0 3 0, फिर 3 0 0 3 3 9, इस तरह से करेंगे आप। ये आ गया देखो, फिर उसी तरह 3 दूने 6, 6 दूने 12। ओके, अब इन सब को क्या करेंगे आप, प्लस करेंगे। देखो 900, फिर 120 और प्लस 4, तो आगे देखो 4 2 और 9 1 10, तो आगे 1024 और ये आपका आंसर होगा। सेकंड पार्ट है, देखिए 35, इसका भी आपने वर्ग निकालना। फिर वैसे ही 35 का वर्ग मतलब 35 का स्क्वायर। फिर मैंने आपको पहले ही कहा है कि इकाई का अंक अगर 5 तक आए तो आपने पीछे को जाना है। 35 34 33, यानी कि आपने इकाई का अंक शून्य बनाना है, उससे पहले 3 है तो 3। ठीक है, फिर अब 30 में कितना जोड़े कि 35 आ जाए, 30 प्लस 5 इसका स्क्वायर, 30 प्लस 5 हो गया 35 इसका स्क्वायर। फिर आपका फॉर्मूला प्लस वाला बना। देखिए
कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होगा देखिए ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यानी कि पहले का स्क्वायर प्लस 2 पहला दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर, ए की जगह देखिए 30 इसका स्क्वायर प्लस है बीच में तो प्लस स्क्वायर का मतलब 2 ए की जगह 30 और बी की जगह 5 और प्लस बी स्क्वायर बी की जगह 5 और इसका स्क्वायर। इस सूत्र के अनुसार आपने टैली करके लिखना है। अब देखिए आगे फिर 3 का स्क्वायर 3 3 9, एक शून्य को 2 बारी किया तो 2 शून्य आएगी, फिर प्लस 3 दूना 6 पंजे 30, देखिए 3 दूना 6 पंजे 30 और एक शून्य की शून्य और प्लस 5 का स्क्वायर 5 पंजे 25। अब आप इनको प्लस करेंगे सबको, जिनको अगर नहीं आता तो आप वैसे ही गुणा करेंगे, इनको नहीं लगता पता जिनको तो देखो 30 गुणा 2 2 शून्य शून्य 3 दूने 6 फिर 5 5 शून्य शून्य 5 के 30। ओके, अब आप इनको जोड़ेंगे देखिए 900 और फिर 300 और फिर 25, फिर आप इनको जोड़िए 5 का 5 2 का 2 9 3 12 1225 और ये आपका आंसर होगा। थर्ड पार्ट है देखिए 86, फिर आप 86 का वर्ग निकालेंगे, 86 का वर्ग ये होगा 86 का स्क्वायर वर्ग। अब मैंने कहा था इकाई अंक शून्य चाहिए, अब देखिए इकाई अंक 5 से बढ़ गया तो आपने आगे को जाना 86 87 88 89 90, यानी कि ये शून्य और यहाँ पर 8 की जगह आप क्या लिखेंगे 9, आगे को जाना आपने। अगर इकाई का अंक 5 से बढ़ गया तो 5 तक आया तो प्लस करके, 5 से बढ़ गया तो माइनस करके। अब आप 90 में से कितना घटाएं, क्योंकि आप आगे को चले गए तो हमने घटाना है, 90 में से कितना घटाए कि 86 आ जाए, या काउंट कीजिए 90 से पीछे को 89 88 87 86 4 माइनस 4 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब बन गया फॉर्मूला, कौन सा बन गया देखिए, ए बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर बीच में माइनस है तो माइनस 2ab और माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला, इसके अनुसार करेंगे आप, ये फॉर्मूला है। अब ए स्क्वायर ए की जगह 90 इसका स्क्वायर बीच में माइनस तो माइनस 2 पहली संख्या 90 ए की जगह 90 इंटू बी की जगह 4 और प्लस बी स्क्वायर, फिर देखिए अब 9 का स्क्वायर 9 9 81, एक शून्य को 2 बारी तो 2 शून्य, एक शून्य को 2 बारी गुणा करेंगे तो 2 शून्य आएगा, फिर आगे देखिए माइनस 9 दूना 18 चौके 72 और शून्य की शून्य और प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौके 16। देखिए मैंने कहा है नहीं आता गुणा करना तो आप गुणा इस तरह से कर सकते हैं, देखो 90 गुणा 2 2 शून्य शून्य 9 दूना 18 4 4 शून्य शून्य 4 8 32 4 एकम 4 3 7। अब देखिए 81 100 यानी कि 8100 और 16, ये प्लस वाला बोर्ड मास के अनुसार चलना है, 8100 और 16 ये दोनों देखो प्लस के हैं, तो पहले प्लस करेंगे आप, ये भी प्लस का क्योंकि इससे पहले कोई चीज़ नहीं तो प्लस, ये भी प्लस का है, इनको प्लस करिए 6 जमा 0 6 1 का 1 और 1 का 1 8116 8116। अब रहा लिखने को ये तो माइनस 720। अब देखिए 8116 प्लस का है, 720 आपका माइनस है, इसको घटाएंगे 720 आप इसमें घटाएंगे, देखिए 6 में शून्य घटे 6 और हासिल के 11 11 में 2 घटे 9, यहाँ रह गया शून्य, यहाँ से गया सर 10 10 में 7 घटे 3 और यहाँ रह गया 7, ये आ गया आपका 7396 और ये आपका आंसर होगा। चौथा पार्ट है देखिए 93, आपने 93 का वर्ग ज्ञात करना तो वैसे करेंगे कि 93 का वर्ग वो होगा 93 का स्क्वायर। अब देखिए इकाई अंक 3 है तो हम पीछे को आएंगे, यानी कि शून्य यहाँ पर 90 का 90 लिखेंगे। अब 90 में कितना जोड़े कि 93 आ जाए, 90 प्लस 3 93 इसका स्क्वायर, फिर आपका फॉर्मूला बन गया देखो कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है देखो ए स्क्वायर फिर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर और ये फार्मूला लगेगा। आप देखो ए की जगह 90 इसका स्क्वायर प्लस
2, ए की जगह 90, बी की जगह 3 और प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 3 और इसका स्क्वायर। अब फिर देखिए 9 का स्क्वायर 9 9 81, एक शून्य को 2 बारी, 2 शून्य प्लस 2 9 18, 18 3 54 और शून्य की शून्य और प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 9, 3 का स्क्वायर 3 3 9। जिनको नहीं आता गुणा करना तो वैसे ही 90 गुणा 2, 2 शून्य शून्य 2 9 18, फिर 3 3 शून्य शून्य 3 8 24, 3 कम 3 2 5। अब आप इन सबको प्लस करेंगे 8100 और प्लस 540 और प्लस 9। देखिए 9 जमा शून्य 9, 4 जमा शून्य 4, 5 1 6, 8 एकम 8, 8649 और ये आपका आंसर होगा। फिफ्थ पार्ट देखिए 71। फिर आप करेंगे इसमें 71 का स्क्वायर यानी कि 71 का वर्ग, 71 का वर्ग, फिर होगा 71 का स्क्वायर, फिर इकाई का अंक 1 है 0, फिर यहाँ पर 7, क्योंकि अगर 5 तक आए तो आप पीछे को जाएंगे। ठीक है, अब 70 में कितना जोड़े कि 71 आ जाए, 70 प्लस 1 71 और इसका स्क्वायर। फिर आपका फॉर्मूला बनेगा कौन सा बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो देखिए a की जगह 70, इसका स्क्वायर प्लस 2a 70 और b 1 प्लस b स्क्वायर, b की जगह 1 इसका स्क्वायर। अब देखिए 7 का स्क्वायर 7 7 49, एक शून्य को 2 बारी गुणा करेंगे 2 शून्य आएगी, फिर प्लस 2 7 14, 14 एकम 14, 2 7 14, 14 एकम 14, शून्य की शून्य और प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए सभी प्लस के हैं, अगर जिनको नहीं आता गुणा करना तो आप रफ में कर सकते हैं। तो देखिए 2 और 7 दूने 2 शून्य शून्य 7 दूने 14, 140 एकम 140। अब आप इनको प्लस करेंगे 4900 और फिर 140 और 1। अब आप इनको प्लस करेंगे तो देखिए 1 जमा शून्य 1, 4 जमा शून्य 4, 9 1 10, 4 1 5, ये आ गया 5041 और ये आपका आंसर होगा। इसका लास्ट पार्ट है देखिए 46, यानी कि आपने 46 का वर्ग ज्ञात करना है। 46 का वर्ग वो होगा देखो 46 का स्क्वायर यानी कि वर्ग। अब देखिए इकाई का अंक आपका 5 से बढ़ गया तो हम इसकी जगह तो शून्य लिखेंगे। अब हम आगे को जाएंगे 46 47 48 49 50, यानी कि एक अंक आपने इसमें जोड़ना 50। अब हम आगे को चलेंगे तो हमने घटाना है 50 में से कितना घटाए कि 46 आ जाए, या काउंट करिए 46 47 48 49 50 4। तो आप क्या करेंगे 4 आप इसमें माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर काउंट करके भी आप कर सकते हैं। जैसे 46 तो 47 48 49 50, 4 काउंट करके आ रहा है 46, तो आप क्या करेंगे 4 इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, तो अब आपका बन गया फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब a स्क्वायर फिर बीच में माइनस है तो माइनस 2ab, फिर माइनस का स्क्वायर होता प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया b का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। अब देखिए a की जगह 50, इसका स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 50 और b की जगह 4, फिर माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस 4 का स्क्वायर। तो देखिए फिर उसी तरह 5 का स्क्वायर 5 5 25, एक शून्य को 2 बारी गुणा करेंगे तो 2 शून्य आएगी, फिर माइनस 5 दूने 10, 10 चौके 40 और एक शून्य की शून्य और प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौके 16। अगर यहाँ आपको डाउट रहता तो आप रफ में कर सकते हैं। देखिए 50 गुणा 2, चलो 4 को कर रहे हैं पहले, 50 गुणा 4 कर रहा हूँ मैं, 4 शून्य शून्य 4 5 20, फिर आप इस 2 को इसके साथ गुणा करेंगे 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य 2 दूने 4, वही आया। देखिए अब देखिए 2500 आपका प्लस का है क्योंकि कोई चिन्ह नहीं तो वो प्लस का, 16 भी प्लस का है। तो आप सबसे पहले बॉड मास के अनुसार चलेंगे, प्लस वाले प्लस करेंगे। देखिए 16 भी प्लस का, 2500 भी प्लस का, 6 जमा शून्य 6, 1 जमा शून्य 1, 5 का 5, 2 का 2, तो ये आ गया देखो हमारे पास 2516। ये और ये हमने हल कर दिए। अब हमारे पास रहा लिखने को -400। अब देखिए 2516 प्लस का है और
400 हमारे पास माइनस का है, तो 400 आप इसमें से घटाएंगे। ये आपका रफ वर्क है। 6 में 0 घटे 6, 1 में 0 घटे 1, 5 में 4 घटे 1, 2 का 2, तो आ गया 2116 और ये आपका आंसर होगा। इस तरह से करेंगे आप और ध्यान से करना है।